नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इतना छोटा सा अंग हमारा कान हमें संगीत की दुनिया से लेकर हमारे बैलेंस तक सब कुछ कैसे संभाल लेता है। आज हम मानव कान की इसी रहस्यमयी और कह सकते हैं आश्चर्यजनक दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। अच्छा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि कान सुनने के लिए होते हैं, लेकिन इसका एक सीक्रेट काम भी है। एक ऐसा काम जो हमें गिरने से बचाता है और सही बताऊं तो हर कदम पर हमारा साथ देता है। तो चलिए कान के इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले तो कान के इसी सीक्रेट काम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बाहरी, मध्य और भीतरी कान की बनावट कैसी है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये वाइब्रेशन एक एहसास में कैसे बदल जाती है, और हाँ, आखिर में हमारे दिमाग का इसमें क्या रोल है। तो कान का वो सीक्रेट काम आखिर है क्या? वो है बैलेंस। जी हाँ, संतुलन। हमारा चलना, दौड़ना और यहाँ तक कि सिर्फ एक जगह सीधे खड़े रह पाना, ये काबिलियत भी काफी हद तक हमारे कानों पर ही निर्भर करती है। मतलब हमारा कान एक मास्टर मल्टीटास्कर है। ये दो दो भूमिकाएं निभाता है। एक तरफ तो सुनने का काम, जिसे हम ऑडिटरी फंक्शन कहते हैं, और दूसरी तरफ ये बहुत ही जरूरी काम यानी बैलेंस बनाए रखने का काम, जिसे वेस्टिब्युलर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपनी यात्रा कान के उस हिस्से से शुरू करते हैं जिसे हम सब देख सकते हैं, यानी बाहरी कान। इसे आवाज का एंट्री गेट भी कह सकते हैं। ये जो बाहर का हिस्सा है ना, जिसे पिन्ना कहते हैं, इसका जो ये अनोखा घुमावदार सा आकार है, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। ये तो एक नेचुरल सैटेलाइट डिश की तरह काम करता है। मतलब आसपास की सारी साउंड वेव्स को बड़े अच्छे से इकट्ठा करके कान के अंदर भेजता है। पिन्ना से आवाज फिर इस एस शेप की ट्यूब यानी ऑडिटरी कैनाल में जाती है। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक तरह का गार्ड भी है। इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल और ईयर वैक्स होता है ना, वो धूल और कीटाणुओं को हमारे कान के नाजुक हिस्सों तक पहुंचने से रोकते हैं। अब इस कैनाल के आखिर में आता है कान का पर्दा, या कह लें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहीं पर हवा में सफर कर रही आवाज एक नाजुक सी वाइब्रेशन में बदल जाती है। और सोचिए, असली एक्शन यहीं से शुरू होता है। चलिए अब मध्य कान की ओर बढ़ते हैं, जहां उस हल्की सी वाइब्रेशन को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। और मध्य कान की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? यहां हमारे शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। इतनी छोटी कि तीनों मिलकर एक सिक्के पर भी आराम से आ जाएंगी। ये 3 नन्ही हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये एक टीम की तरह काम करती हैं, बिल्कुल एक मैकेनिकल लिवर सिस्टम जैसा बनाकर। कान के पर्दे से आई हल्की सी वाइब्रेशन को ये कई गुना बढ़ा देती हैं, ताकि आगे का सफर आसान हो जाए। अच्छा, ये जगह यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए हमारे गले से भी जुड़ी होती है। और हाँ, यही वजह है कि हवाई जहाज में या पहाड़ों पर जाते वक्त जमाई लेने से हमारे कान पॉप होते हैं और प्रेशर बराबर हो जाता। तो अब हम अपने सफर के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से में आ गए हैं, भीतरी कान। ये एक लिक्विड से भरी भूल भुलैया है, और असली जादू यहीं होता है। इस भूल भुलैया के अंदर ना 2 तरह के खास लिक्विड भरे होते हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। इनको एक बहुत ही सेंसिटिव हाइड्रोलिक सिस्टम का हिस्सा समझ सकते हैं। हर लिक्विड का अपना एक खास रोल होता है आवाज और बैलेंस की जानकारी को आगे बढ़ाने में। सुनने का काम होता है इस घोंघे के शेल जैसी दिखने वाली बनावट में, जिसे कॉक्लिया कहते हैं। असल में यही वो जगह है जहां मैकेनिकल वाइब्रेशन को उस भाषा में बदला जाता है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है। और बैलेंस की जिम्मेदारी है वेस्टिब्युलर सिस्टम पर। यह हमारे शरीर के अंदर एक एडवांस जाइरोस्कोप की तरह है, समझ लीजिए। ये हमें लगातार बताता रहता है कि हमारा सिर किस तरफ है, हम चल रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सारी बनावटें मिलकर एक मामूली सी वाइब्रेशन को उस चीज में कैसे बदल देती हैं जिसे हमारा दिमाग आवाज और बैलेंस के तौर पर समझता है। तो सुनने की प्रोसेस कुछ ऐसी है। कॉक्लिया के लिक्विड में जो लहरें उठती हैं, वो हजारों छोटे छोटे हेयर सेल्स को झुकाती हैं। और जैसे ही ये सेल्स एक खास तरीके से झुकते हैं ना, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देते हैं। बस यही है वो नर्व इम्पल्स। और ठीक इसी समय वेस्टिबुलर सिस्टम भी अपने खास हेयर सेल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये पता लगाता है कि जब हम स्थिर हैं तब हमारा बैलेंस कैसा है, और जब हम चल फिर रहे हैं या घूम रहे हैं तब हमारा बैलेंस कैसा है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, इन नए नवेले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेन इंटरप्रेटर तक भेजना है, यानी हमारे दिमाग तक।
सुनने, बैलेंस दोनों के सिग्नल एक ही सुपर हाईवे पर चलते हैं जिसका नाम है वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। हालांकि रास्ता एक ही है पर मंजिलें अलग अलग हैं, क्योंकि ये सिग्नल दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रोसेस होते हैं। तो सोचिए, 1 सेकंड के बस एक छोटे से हिस्से में कान एनर्जी का एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है, हवा में एक फिजिकल वेव से लेकर हमारे दिमाग में एक एहसास तक। तो अगली बार जब कोई अपना पसंदीदा गाना सुने या बस चिड़ियों की चहचहाहट पर ध्यान दे, तो याद रखिएगा कि कानों के अंदर कितनी कमाल की और खूबसूरत प्रोसेस चल रही है। यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारी पूरी सुनने की दुनिया को मुमकिन बनाता है। तो इस प्रक्रिया को जानने के बाद ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस होता है?